पर गौर करना, बड़ी सुंदर बात लिखी है विद्वान ने। के जननी तू भक्त जन और के दाता के सूर, और नाए तो तू बांझ रहे क्यों व्यर्थ कमा। हे जन्म देने वाली माँ, या किसी शूरवीर को पैदा करना या किसी भगवान के भक्त को पैदा करना, अगर इन दोनों में से किसी को पैदा ना कर पाए, इससे बढ़िया तू बांझ रहना, किसी संतान को जन्म मत देना। बेटा तू जा संग में दुआ, मैया के नन्हे नन्हे हाथों से चढ़े स्पर्श की मैया ने विदाई दी। जब तक पुत्र दिखाई देता रहा मैया देखती रही, और जैसे ही बेटा आड़ में हो गया तैसा हाय बेटा कह करके मैया जमीन पर पछाड़ खा के। महाराज उत्तानपाद ने मंत्री के द्वारा बेटा ध्रुव को लौटवाया और ये कहा कि पुत्र से कह दो गेहूं की रोटी सब्जी से खाने को दूंगा, फिर भी न लौटे तो बेटा से कह देना झोपड़ी में रहता है, महलों में रखूंगा, और फिर भी न लौटे तो कह देना कि राजा उसे आधा राज्य देंगे, और फिर भी न लौटे तो पुत्र से कह देना कि राजा उसे पूरा अवध का राज्य देंगे, लेकिन बेटा वन को ना जाए। मंत्री लौटाने गया तो ध्रुव जी हंस करके बोले, वाह बारे पार ब्रह्म, तेरे नाम में इतनी शक्ति है, तेरे नाम लेके अब तो कुटिया ते निकल ही पायो, सबको चुमने लगो। तेरे नाम में इतनी शक्ति है तो भला तुझ में कितनी शक्ति होगी। ध्रुव जी कहने लगे, ठोकर मारता हूं दौलत पर, मंत्री कुछ नहीं चाहिए मुझे। इतना कहकर ध्रुव जी नंगे पैर फिर भाग खड़े हुए। इधर मैया सुनीति आंगन में पड़ी पड़ी पागलों की तरह चिल्ला रही है, एक बात कह रही है, हे नारायण प्रभु मेरे पुत्र को दर्शन दे देना, हे नारायण प्रभु मेरे पुत्र को दर्शन दे देना। भैया ये आवाज नारायण भगवान के कानों में पड़ी। नारायण भगवान ने नारद जी से कहा कि उस बच्चे की परीक्षा लो, उसके अंदर दृढ़ संकल्प भक्ति का है या कोई स्वार्थ है। नारद जी चले, प्यारे जंगल में ध्रुव जी जा रहे, नारद जी ने एकदम घेरा, इसी के बीच में 100